स्वागत है आपका मिथिला जी की दुनिया में। तो चलिए, ये आपका ही चैनल है और आपके सपोर्ट से बना हुआ है। आपके प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लोबिया की सब्जी। इसको कहीं कहीं बरबटी बोलते हैं, कहीं कहीं इधर यूपी साइड के कई गाँवों में, इधर लाइब्रेरी उन्नाव साइड में इसको चमड़ा बोलते हैं। तो ये देखिए, लेकिन ये देसी नहीं है। देसी बहुत हरा हरा और बहुत बड़ा सा होता है। ये थोड़ा अमेरिकन है, ये सफ़ेद होता है, इसमें वो टेस्ट नहीं होता, लेकिन देसी मिल नहीं रहा था। तो ये हमें लोबिया अच्छी लगती है, इसलिए हमने मंगा लिया है। तो ये देखिए, मैंने ये लोबिया काट ली है। ये करीब आधा किलो लोबिया थी। ये देखिए, इसमें सिर्फ हम एक आलू डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आप सभी का स्वागत है। आइए, नमस्कार। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग आ गए हैं आपकी अपने चैनल मिथिला जी की दुनिया पर। तो चलिए, इस समय सुबह के बजे हुए 10, हम बनाने जा रहे हैं ये लोबिया की सब्जी। ये देखिए, तो सुबह सुबह का नाश्ता हो चुका है आलू के पराठे का। तो ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। ये तेल मेरा गर्म हो रहा है। अब इसमें देखिए, हम तनी की हींग डाल देंगे, क्योंकि ये लोबिया हमारी बरसात की है। ये देखिए, इसमें हम हींग डाल देते हैं। ये लोबिया बरसात की है तो थोड़ा सा खराब हो गई है। खराब क्या, बरसात में। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा हींग डाल के इसको फ्राई कर देते हैं। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, सिर्फ इसका कच्चापन निकल जाएगा। और इसी में हम डाल देते हैं छोटी छोटी काट के आलू। बरसात में थोड़ा सा ये हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। लिखा हुआ भी है कि सावन के महीने में कोई भी साग नहीं खाना चाहिए। तो लेकिन फिर भी लोग खाते तो हैं, लेकिन कीड़े की वजह से रोका जाता है कि कीड़े उड़े बरसात में बहुत हो जाते हैं पत्तियों में, तो इसीलिए रोका जाता है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा तेल में डाल के फ्राई कर दिया है। तो पहली बात तो काफ़ी हमने धुल के काटा है, धुल के सुखा के, लेकिन फिर भी तेल में डाल दिया है, हींग डाल दी है। तो अब ये इसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा, और इसमें अगर कोई कुछ है भी कीड़ा मकोड़ा फफूंदी तो खत्म हो जाएगी। जबकि कीड़ा मकोड़ा फफूंदी है नहीं, मैंने साफ कर लिया है। फिर भी आप इसको फ्राई करें। अब इसको हम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे फ्राई कर लेते हैं। देखिए, 2 मिनट हो गया हमको इसको भूनते हुए। इसमें अच्छी सी महक आने लगी है, क्योंकि मैंने हींग डाल दिया था। तो अब इसको निकाल के हम इधर रख देते हैं, इधर चढ़ा देते हैं कुकर, और शुरू करते हैं सब्जी की तैयारी। तो इसमें सब्जी में हम डालते हैं तेल। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं, हम तेल थोड़ा कम ही डालते हैं। तो तेल हमारा कम है, तब तक डालते मसाला तैयार करते हैं, गैस को स्लो करते हैं। अब ये देखिए, ये प्लेट है मेरी। इसमें हम लेंगे 1 स्पून, ये देखिए 1 स्पून धनिया। सब्जी के हिसाब से आप मसाले लें, मसाले हमारे अनुसार नहीं, आप सब्जी के अनुसार लें। तो अगर मान लो थोड़ी है तो थोड़े लें, हमारा कम सीमित परिवार है। ये इतना लाल मिर्च ले लिया। अब इसमें डाल देते हैं हम थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डाल दिया। आप इस मसाले को हम पानी से, जब तक हमारे ड्राई मसाले यानी जीरा, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, ये सब हम फ्राई करेंगे, तब तक ये मसाले में इसका रंग स्वाद सब रच बस जाएगा। ये देखिए, है बिल्कुल। पहले हम लोग सिलौटी में पीस के इस्तेमाल करते थे, अब की बार ऐसा, अब आप सब लोग ऐसे ही बनाने लग गए हैं। ये देखिए, तो अब हम इसमें डालते हैं 2 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च और 1 चम्मच जीरा। देखिए, ये तेज पत्ता, लाल मिर्च, इसका वो तोड़ लें, और आप डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। अब गैस को कर देते हैं तेज। देखिए, कड़छुल ले लेते हैं, उसको भी धीमे रखेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। अब इसी समय डाल देते हैं लहसुन, और थोड़ा सा हरा मिर्चा। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें, 2 हरी मिर्चें डाल दें। मैंने लाल मिर्च डाली है, इसलिए थोड़ा हरा मिर्च अवॉइड करेंगे। गैस को तेज करते हैं। थोड़ा लहसुन, जरा सा कलर आ जाए लहसुन में, नहीं सब्जी में सफ़ेद सफ़ेद लहसुन अच्छा नहीं लगता है। अब इसी में हम डाल देते हैं प्याज।
कच्चा प्याज हमने थोड़ा सा बचा लिया है तड़का के लिए। अब देखिए ये मसाले हम डाल देते हैं जो मैंने घोल के रखा होगा। तो पानी डालते हैं, पानी डाल के प्लेट को धो देते हैं। आज हम बिना टमाटर की सब्जी बनाएंगे। आजकल आप सबको पता होगा टमाटर बड़ा महंगा हो गया है और पानी बरसने की वजह से ये छोटी जगह है, यहाँ मिल भी नहीं रहा। ये देखिए कल मंगाया था तो आया नहीं। अब इसमें हम डाल देते हैं, ये देखिए ये कसूरी, इसको ऐसे हमने रगड़ दिया। इसका इसी समय मसाले में डालिए तो मसाले में इसकी महक बहुत अच्छी है। अब इस मसाले को हम थोड़ी देर पकाएंगे। अब थोड़ी सी हींग हम और डाल देते हैं। लोबिया में हींग की महक बहुत अच्छी लगती है। अब देखिए मेरा मसाला पक गया है। ये देखिए तेल निकल रहा है इसमें। तो अब हम इसको इसी में सब्जी डाल देते हैं। देखिए अब इसको भी थोड़ा सा इसी के साथ भून तो चुके हैं हम, लेकिन फिर भी थोड़ा मसाले में डाल देते हैं जिससे इस सब्जी के अंदर मसाला मिक्स हो जाए। ये लोबिया की सब्जी है, मैंने आपको पहले ही बताया है। इसको कहीं कहीं बरबटी बोला जाता है, चमड़ा बोला जाता है। आपके एरिया में क्या बोला जाता है जरूर बताइए कमेंट करके। ये बीन्स क्वालिटी की सब्जी है। ये ज्वार के पेड़ में बहुत बड़ा सा पेड़ इसका चढ़ता है। होती हर जगह है लेकिन अलग अलग नामों से। अब इसको मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के, लोबिया की सब्जी पूरी पराठा बहुत अच्छी लगती है, चाहे ग्रेवी वाली बना लें या सूखी बना लें। मैं थोड़ा सा लटपटी टाइप की बनाऊंगी। अब इसको हम इससे भून लेते हैं। एक आलू हमने डाल दिया है, अगर आपका मन ना हो तो आलू ना डालें। और ये ज़्यादातर इधर हमारे लोगों के यूपी साइड में लोहे की कढ़ाई में बनती है, तो इसमें आयरन भी आ जाता है, कैल्शियम भी आ जाता है। लेकिन थोड़ा कुकर में हम बना लिए हैं जल्दी की वजह से, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में टाइम लगता है। कुकर में सीटी आ जाएगी, पक जाएगा। ये लोबिया की सब्जी जो होती है, लोबिया या बरबटी, ये मैं आपको एक बार बताऊँ, इस सब्जी को भूनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने ऐसे ही पानी डाल दिया तो ये चाहे जितना लोबिया भूने हो, इसकी हरी कच्ची कच्ची सी महक आती रहती है। तो इसको बहुत भूने। तो देखिए मुझे भूनते हुए कम से कम 5 मिनट हो गया है। अब हम इसमें हल्का सा पानी डाल देते हैं और हमारी सब्जी पक जाएगी। और अगर आपको ग्रेवी वाली बनानी है तो उसी हिसाब से पानी डालिए। मुझे लटपटी बनानी है तो मैंने ये देखिए इतना पानी डाला है कि पकने भर का, कि आलू और लोबिया पक जाए। अब देखिए इसमें प्रेशर लगा देते हैं, इसके बाद ये पक जाएगी तब आपको। देखिए दोस्तों इसमें 3-4 सीटियां आ गई हैं, यानी मेरा ये लोबिया का सब्जी जो है बन चुकी है। तो हम इसको उतार के रखते हैं। एक आपको टिप्स देते हैं कि कभी भी खाना जब बनाएं या पक जाए तो उसको चूल्हे के पीछे ना रखें। ये हमारे धन दौलत में, हमारे परिवार के सुख समृद्धि में रोक लगाता है। जब भी आप खाना बनाएं उसको अपने सामने रखें, पीछे नहीं रखें। जैसे ये मेरा खाना बन गया तो मैं यहाँ उतार के नहीं रखना चाहिए, तो इसको हम साइड में उतार के रख देते हैं। अब इधर चढ़ा देते हैं मतलब। तो कुकर में हमें क्या करना है, ये देखिए मेरा कल राइस बच गया था, शाम को बनाया गया था, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए तो इसको हम फोड़ लेंगे। रेडी हो गया। अब इससे हम डाल देते थोड़ा सा घी। पैन में घी डालते हैं। घी मेरा गर्म हो जाए, इसके बाद हम इस पर डाल देंगे थोड़ा सा जीरा।
पैन गर्म हो जाता है। और ये देखिए इधर हम उबाल रहे हैं मक्के के दाने। ये मेरे मक्के के दाने ही उबल गए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम कार्न राइस बनाने जा रहे हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है। इसको हम निकाल लेते हैं। हम मतलब भर कर निकाल लेंगे, ज़्यादा नहीं, बाकी इसी पड़ा रहेगा, शाम को नमकीन नमकीन बन जाता है। ये देखिए मेरा घी गर्म हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं जीरा। जीरा पकने के बाद जो हमने ये प्याज बचा के रखा था, तो ये प्याज डाल देते हैं। हम मिर्च नहीं डालेंगे, प्याज डालते हैं। और ये थोड़ी सी अदरक है। प्याज को थोड़ा सा इसी में थोड़ा साथे कर लेंगे। चावल के हिसाब से उसका कार्ड मिला देंगे, जितना चावल है उसी हिसाब से। प्याज मेरा पक गया। अब इसमें डालते हैं कार्ड। इस समय डाल देते हैं इसमें मसाले, हल्दी पाउडर, पुदीना पाउडर, नमक, चाट मसाला 1 स्पून। ये हमारे कार्न राइस में अच्छा लगेगा। ये देखिए मसाले जलने नहीं पाए। और हम इसी में चावल डाल देंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप जरूर बनाएं। मटर से अच्छा लगता है, ये मटर से बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। सारे मसाले हमारे इसमें मिक्स हो जाएंगे। और इसको 2 मिनट के लिए ये देखिए इसको हम मिक्स कर दिए। अब इसको हम ढक देते हैं। जो हमारा चावल मिक्स मिला हुआ है उसको हम फोड़ देते हैं। पानी हमने इसलिए डाला है कि ये फ्रिज में रखा हुआ था तो थोड़ा ऐठा हुआ लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। 2 मिनट के लिए इसको हम ढक देते हैं बस। धनिया इसको दूध तो दे चुकी हूँ। नहीं रहा ना। देखते हैं राइस अपना। ये देखिए तो टेस्टी राइस तैयार हो गया है, कार्न राइस। ये देखिए अब इसके ऊपर से हम थोड़ी सी डाल देते हैं धनिया। और ये मेरे कार्न राइस तैयार है। मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। देखिए ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मटर से ये कार्न जो है बहुत अच्छा लगता है, स्वीट स्वीट। तो अगर आपका राइस बच जाता है तो आप बनाइए कार्न राइस और खाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट। और आपको मेरे ये राइस कैसे लगे ये भी बताना ना भूलें, कमेंट करके। चलिए अब हम दिखा रहे हैं आपको हमारी सब्जी के क्या हाल है। इसको उतार लेते हैं। ये देखिए ये मेरी सब्जी, गैस जल रही है अभी थोड़ी सी, स्लो है। ये देखिए सब्जी रेडी हो गई। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही खुशबूदार। ये देखिए इसमें ना तो ज़्यादा ग्रेवी है और ना ज़्यादा सूखी है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला 1 स्पून के लगभग। गरम मसाला डाल दिया। अब इसको भी सब्जी को सर्व करते हैं। ये देखिए
हमारी सब्जी रेडी है, लोबिया की सब्जी, लोबिया बरबटी आप जो भी कह रहे हैं। तो चलिए, सुबह सुबह राइस पूड़ी भी बनने जा रही है। इसमें हम डाल देते हैं, देखिए धनिया। ये सब्जी रेडी है। देखिए, इसमें राइस में हम थोड़ा सा नींबू डालना भूल गए थे, तो ये हम ऊपर से नींबू डाल देते हैं। वैसे मैंने चाट मसाला डाल रखा है। तो ये देखिए मेरी सब्जी और सब रेडी है। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना आपका कीमती समय लेने के लिए और आपको अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। चलिए देखिए मेरा वीडियो पूरा देखिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।